सो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के जाल में आप लोग कैसे फंसते हो। तो सभी लोग इसको एंड तक देखना वीडियो को, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। बहुत साधारण वे में यहाँ पे जो है बताया जाएगा आप लोगों को कि कैसे और किन लोगों को ये लेने चाहिए, किन को नहीं लेने चाहिए। क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन हो गया, जो कि क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं हम इसमें, ठीक है स्पेशली। तो क्रेडिट कार्ड आप किन लोगों को लेना चाहिए और इसका जाल कितना बड़ा है भाई, कितना बड़ा जाल है जो ख़त्म ही नहीं होने को तैयार नहीं है। और बहुत से लोग इसमें अभी भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो क्रेडिट कार्ड लेने का सोच रहे होंगे, या फिर कुछ लोगों ने लिया होगा, या फिर कुछ लोग अप्लाई करने का भी सोच रहे हैं, या कुछ लोग यूज़ करते होंगे। कुछ लोग इस चीज़ को झेल रहे होंगे कि भाई ये क्या कर दिया, ठीक है। तो इसी के ऊपर बात रहने वाली है कि क्रेडिट कार्ड, देखो सबसे पहली बात है क्रेडिट कार्ड आप लेते हो, पहले तो किसी को मिलता नहीं है क्रेडिट कार्ड जल्दी से, लेकिन जिनको मिलता है, बैंक आप लोगों ने देखा होगा किसी की सैलरी 25,000 से ऊपर है तो उसको प्री अप्रूव्ड ऑफर दे देती है सैलरीड अकाउंट पे ही, ठीक है। और बहुत से लोगों को खुद से ही बैंक ऑफर करती है कई बारी, जब आपका एक अच्छा मेंटेन रहता है बैंक अकाउंट और सिविल वगैरह आपका ठीक ठाक है, तो आपको जो है क्रेडिट कार्ड वहाँ पे जो है दे देती है बैंक, प्री अप्रूव्ड कार्ड देती है आपको उस टाइम पे स्टार्टिंग पे। तो प्री अप्रूव्ड मेरे को बहुत सारे कार्ड मिले हुए हैं और मैं उसको आज भी यूज़ कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड देखो बुरा नहीं है, लेकिन किन लोगों के लिए सही है, किन लोगों के लिए नहीं है, किन को ये यूज़ करना चाहिए, किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, किस चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर ये पूरी वीडियो रहने वाली है, ठीक है क्या। और देखो बहुत से लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होंगे कि यार देखो बैंक जो क्रेडिट कार्ड देती है, अब खुद सोचो ना आप लोग, ये खुद सोचो कि बैंक क्रेडिट कार्ड देती है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है। ज़्यादातर सैलरीड अकाउंट पे आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आपको दे देंगे, लिमिट भी आपको एक अच्छी खासी दे देते हैं वो लोग। तो बैंक को क्या फ़ायदा इस चीज़ से, बैंक को क्या फ़ायदा, बहुत से लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आते होंगे कि बैंक को इस चीज़ से क्या फ़ायदा होता होगा कि वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे रही है, ऊपर से उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स दे मिलती हैं अगर आप कोई परचेज़ करते हो, कहीं पे स्पेंड करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, तो वहाँ पे आपको स्पेंड्स पे यहाँ पे आप कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिनकी वैल्यू उतनी अच्छी नहीं रहती है, जाहिर सी बात है, कुछ की अच्छी भी रहती है। तो अब आप लोग बोलोगे भाई इतने तो बेनिफिट दे रही है, कहीं पे हम लोग ऑफ़र अवेल करते हैं, कहीं पे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मोबाइल लेते हो आप लोग, वहाँ पे भी आपको 2-4 हज़ार का डिस्काउंट जो है देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा है नहीं। तो इसमें इनका क्या फ़ायदा, देखो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है पता है, ये चाहते क्या है, देखो सबसे बड़ी बात है, पहले तो आप स्पेंड अगर कहीं पे करते हो, कहीं शॉप पे आप लोग जाते हो, वहाँ पे आप जो है स्वाइप करते हो मशीन में, और जो है जो भी आपने शॉपिंग की उसका जो है बिल भुगतान जो है चुकता करते हो, ठीक है। लेवल पे तो ये लोग MDR लेवल पे ही बहुत बड़ी कमाई कर लेते हैं अपनी, जो उसका जो चार्ज होता है जब आप जो स्वाइप करते हो ना, तो जो पूरा आपका बिल का अमाउंट होता है उसका 1 से लेके 3% तक का बैंक जो है चार्ज करता है, MDR चार्ज, ठीक है। तो वो चार्ज करता है, वो वहाँ से अर्निंग करता है, वहाँ से तो उसकी अर्निंग होती है जहाँ पे भी स्पेंड होता है। भले ही वो चार्ज आपको ना लगे, मर्चेंट को लगे, मर्चेंट को लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपनी कमाई वहाँ से कर रहा है। एक तो ये इसका जरिया है कमाने का, और सबसे बड़ा जरिया जो है लेट पेमेंट फ़ी, EMI, इंटरेस्ट, जो आप ब्याज कहते हो जिसे, कोई चीज़ आप EMI में परचेज़ कर लेते हो। क्रेडिट कार्ड से आपने क्या किया, आपने 1 लाख रुपए का सामान ले लिया और कुछ मोबाइल ले लिया, कोई गैजेट कुछ भी ले लिया हो, 1 लाख का ले लिया, अब आप क्या करते हो उसको EMI में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। EMI में कन्वर्ट करोगे, अब वो क्या करेगा, ब्याज कमाएगा उससे, है नहीं। और दूसरी बात लेट पेमेंट फ़ी, ये सबसे बड़ी बात है, वो खुद ये चाहते हैं कि आप लेट पेमेंट करो और हम उसको चार्ज करें। और लेट पेमेंट फ़ी इनकी इतनी होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक बारी मेरे साथ हुआ है, SBI कैशबैक कार्ड है मेरे पास, तो उससे हमने जो है 1000 रुपीज़ का कुछ सामान लिया था, मतलब मेरे फ्रेंड ने लिया था, और उसने बोला था कि ये 1000 को मैं EMI में कन्वर्ट कर दूंगा 3 मंथ्स के लिए। तो वो तो EMI में कन्वर्ट कर नहीं पाया और उस टाइम पे, और उसके बाद हुआ क्या, जब उसका ड्यू डेट आने वाली थी, मेरे को पता चला नहीं कि भाई कब इसकी EMI है, कब क्या किया है, तो उसकी कोई EMI नहीं हो रखी थी। 1 टाइम पे करना था 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ हमको पे करना था, ठीक है। और 1000 रुपये तो कोई दिक्कत नहीं थी पे करने की, ठीक है, 1000 रुपये कोई इशू नहीं था। और हो सकेगा तो शायद अगर मेरे पास ये पड़ा होगा तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी चिपका दूंगा उसका, ठीक है। अगर वो मिल जाएगा मेरे को कहीं स्टेटमेंट में तो मैं लगा दूंगा। तो 1000 रुपये का ड्यू हुआ था पेमेंट, और 4-5-6 दिन हो रखे, 5-6 दिन में वो पैसा 750 रुपये का उन्होंने लेट पेमेंट फ़ी लगा दी। 1100 रुपये के ऊपर 750 रुपये 4 दिन लेट होने पे, 4 दिन, सिर्फ 4 दिन लेट होने पे 750 रुपये लेट पेमेंट फ़ी लगा दी उन्होंने। भाई अब क्या करें, अब तो भरना पड़ेगा। फिर मैंने बात भी की उनसे काफ़ी, तो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा कोई नहीं इसको हम रिवर्स करा देंगे, बट नहीं कराया। मैंने कहा कोई नहीं, मैं कार्ड ही क्लोज़ कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी कहा कार्ड क्लोज़ कर दो आप, कोई बात नहीं, लेकिन पहले जो लेट पेमेंट फ़ी है ये भरो।
अगर हम उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर लेते, 3 महीने 6 महीने 1 साल के भी ईएमआई में कन्वर्ट कर ले, तब भी 750 रुपये का एक्स्ट्रा हमारा नहीं जाता वो। तो सबसे बड़ी बात है लेट पेमेंट फ़ी की, है नहीं, ये हरामजादगी जो होती है इनकी, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब जबकि मैं तो कोई इशू भी नहीं था ऐसा कोई, मतलब कि ना दे सके या फिर नहीं दे पा रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं थी। बट ठीक है, भूल गए, ध्यान में नहीं रहा, 5-6 दिन में इन्होंने जो 750 रुपये चार्ज कर दिए। ये चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें अब जो बर्बाद हो रहे हैं, जो बर्बादी की और चल पड़े हैं कहेंगे, तो और बर्बाद हो सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो वो क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो अक्सर क्या होता है, हम लोग वो सामान भी परचेस कर लेते हैं जो हमको ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अभी कहीं पे आप जा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई, कार्ड तो है अपने पास, कार्ड निकाला और झट से जो है वहाँ पे पेमेंट कर दी कि कोई नहीं, महीने के एंड में देख लेंगे, जब इसकी जो है बिल जनरेट होगा तब देख लेंगे, तब कर देंगे इसका बिल पे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल पे हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो हम ईएमआई कर देते हैं। और अक्सर हमारी इनकम कम होती है, ईएमआई ज़्यादा हो जाती है। इनकम कम होती है और बिल हमारा बहुत ज़्यादा है क्रेडिट कार्ड का, भाई अब क्या किया जाए। और जहाँ पे हमारी ज़रूरत नहीं लगती है हमको, हम वहाँ भी स्पेंड कर देते हैं क्रेडिट कार्ड से अक्सर। तो ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अब देखो बर्बादी की जड़ें किन लोगों के लिए है और किन लोगों की इसकी एक्चुअल जो है, जिनको मैं सबसे अगर सिंपल भाषा में बोले तो, जिसको इसकी नीड है उसको ये नहीं लेना चाहिए। जिसको इसकी नीड ही नहीं है उस बंदे को ये लेना चाहिए। किन लोगों को लेना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। देखो जिनको इनकी नीड ही नहीं है, मतलब कोई भाई वो कैश में भी ये सारी चीज़ें कर सकता है, कोई बंदा ये कैश में भी कर सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए ले रहा है इसे। जैसे कि टाइमली पेमेंट कर देगा। देखो टाइमली पेमेंट करोगे बहुत बढ़िया चीज़ भी है कार्ड, आपकी सिविल स्कोर बढ़ाती है, ठीक है, सिविल स्कोर बढ़ाएगी। इन फ्यूचर कभी आपको कोई बड़े लोन की ज़रूरत पड़ती है, होम लोन वगैरह इस तरह के लोन के, तो वहाँ पे भी आपको जो है बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बनी रहेगी, ऑन टाइम पेमेंट आप लोग करोगे तो, ठीक। अब बात करते हैं हम कि बेनिफिट क्या है। भाई देखो टाइमली आप पेमेंट कर दो, आपको कोई 1 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा दिमाग से लगाओ तो आप अच्छा कैशबैक भी कमा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लीगली। बाकी आप कहीं पे कोई परचेस कर रहे हो, कोई फैमिली मेम्बर का या अपना ही परचेस कर रहे हो कोई सामान, उसमें आप छूट ले लो, कैशबैक ले लो, ठीक है। और कहीं पे आपको जो है रेस्टोरेंट में, कहीं पे मूवी टिकट, इन सब चीज़ों में मिल जाता है, लॉन्ज एक्सेस मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए बढ़िया है ये। जिसको मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं है कभी, वो वैसे भी कर सकता है, बट वो थोड़ा बेनिफिट लेने के लिए उसने ले लिया, अच्छी बात है। तो जिनको ये लगता है ना कि मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये बेनिफिट लेने के लिए ही लेना है और एक क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए लेना है, बस वही लोग क्रेडिट कार्ड लें। जिनको लगता है कि नहीं भाई मेरे पास अगर क्रेडिट कार्ड होता तो मैं भी ये ले लेता, मेरे को ये वाला फ़ोन लेना था मैं ये फ़ोन ले लेता, मेरे को एक बाइक परचेस करनी थी, या फिर कुछ भी हो सकता है आपके, ठीक है, उसमें तो उस केस में कभी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं लेना चाहिए। और कभी भी जो है फालतू का खर्चा नहीं करना चाहिए। कभी भी आपके पास पैसे नहीं है उतने जेब में, मत करो भाई, उससे क्रेडिट कार्ड से खर्च मत करो, क्योंकि उस टाइम पे तो आपके पास नया कार्ड है भाई, चलो जो होगा देख लेंगे, आगे बिल पे कर देंगे जैसे तैसे। बस यही आपकी हैबिट बन जाती है, वो धीरे धीरे करके खोखला करता जाता है, धीरे धीरे करके खोखला करता जाएगा, बस क्या है, कुछ भी नहीं बचेगा, है नहीं। तो ये आदत नहीं पड़ने देनी है अपने को। बाकी यूज़ करना है, और किन को यूज़ करना है, किन को चाहिए वो एक्चुअल में, ठीक है। कभी क्रेडिट कार्ड के भरोसे में मत चलो। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड के भरोसे में मत चलो कि ये है तो मैं ये कर सकता हूँ, ना, कुछ नहीं है भाई। वो उधार का पैसा है जिसको आपको कई गुना, आपको कई सालों तक चुकाना पड़ सकता है। तो कुछ यही बातें थी मेरे उसमें कि आप लोगों तक पहुँचाना, और होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को कि किन को यूज़ करना चाहिए, किन को नहीं। बट मैं तो यही कहूँगा अगर आपको यूज़ करना है कोई दिक्कत नहीं है, बट इन चीज़ों का हमेशा से ध्यान रखना कि ये एक लोन ही है, ठीक है, एक क्रेडिट कार्ड एक लोन ही है। और भाई वो चाहते ही हैं कि आप कभी इनका टाइमली जो है पेमेंट ना करो, ड्यू डेट निकल जाए, वो हमेशा से यही चाहते हैं। आप ईएमआई लेट करो, ये हमेशा से यही चाहते हैं। उसमें आपका सिबिल भी ख़राब होगा, उसमें आपकी टेंशन भी होगी, आप उसकी ईएमआई पे भी नहीं कर पाओगे, और कर पाओगे तो आपको कितना गुना ज़्यादा उसका भरना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कार्ड वार्ड से दूरी रहो, मैं तो कहूँगा। जब आपको लगे कि हाँ मुझे कार्ड की ज़रूरत नहीं है कुछ खास, मतलब ये नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऐसे ही कर सकता हूँ, तो उस केस में आप कार्ड ले सकते हो और यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है।
और सोच समझ के उतना ही यूज़ करो जितना में जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो आप कैश में भी ले सकते थे और अभी हम कार्ड से ले रहे हैं। बस इतना होना चाहिए कि इस चीज़ को हम कैश में ले सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको कार्ड में ही ले रहे हैं, ठीक है। जितना होना चाहिए उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा दोनों ही तरफ से। बैंक के रिकॉर्ड में भी आगे जाके फ्यूचर में लोन वोन के लिए भी, सिबिल में भी, कैशबैक से रिलेटेड सारी चीज़ें जो बेनिफिट हैं वो, बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में अच्छे अच्छे बेनिफिट भी मिलते हैं। लॉन्ज एक्सेस मिल जाता है, मूवी टिकट, पिज़्ज़ा खा रहे हो स्विगी से, जोमेटो से, उसमें भी ऑफ़र, शॉपिंग कर रहे हो उसमें भी ऑफ़र, ट्रैवल कर रहे हो उसमें भी ऑफ़र। तो और बहुत सारे कार्ड फ्यूल वाले भी होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कार्ड्स आते हैं। तो अच्छी बात है अगर आप लोग अगर उसका सही यूज़ करना जानते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि होप की सारी चीज़ें समझ में आएगी होंगी। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और किसी और वीडियो में मिलता हूँ जल्दी से आपको, ठीक है।